दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। और इस बीच सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको बचाएंगे, क्योंकि अमेरिका की वजह से भारतीय बाजार धड़ाम हो चुका है। भारतीयों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। लगातार ये शेयर बाजार की गिरावट सामने आ रही है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में वो किसको बचा पाएंगे और जिस तरीके से अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का भी वारंट अमेरिका से जारी हुआ है, क्या उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र को बचाने का काम भी अमेरिका से करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार किया कि उनको हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाकर भारत वापस भेजा है। 104 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि 48 घंटे 52 घंटे तक बांध कर रखा गया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। ये जो तस्वीर सामने आके आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि जो देश विश्व गुरु होने का दावा करता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि आज अमेरिका भारतीयों को बेड़ियों में कैद करके भारत भेज रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ लगाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर कैसे आपने भारतीयों को ऐसे करके भेजा, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कहा कि हम अपने नागरिकों को सम्मान के साथ बुलाएंगे, लेकिन भारत सरकार अपना एक विमान तक नहीं भेज पाई कि भारतीयों को सम्मान के साथ वापस लाया जा सके। यह संख्या सिर्फ 104 थी, लेकिन ऐसी उनकी तादाद 7 लाख के करीब बताई जा रही है जो अवैध रूप से अमेरिका गए हैं या जिनके कागजात पूरे नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाई है, उसके बाद से लगातार भारतीय बाजार डूबता चला जा रहा है। भारतीयों के 10 लाख करोड़ रुपए पूरी तरीके से डूब चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की वजह से भारतीयों के पैसे डूबते चले जा रहे हैं। खबर आपके स्क्रीन पर है। स्टॉक मार्केट में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट से निवेशकों के 17 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। गिरावट के पीछे के जाने 5 कारण। देखिए, मैंने आपको जो बताया कि इसकी वजह अमेरिका भी है कि जिस तरीके से 25% टैरिफ वसूलने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, उसके बाद से लगातार शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को स्टील और एल्युमिनियम पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जबकि पहले ये 10% था। इसके अलावा उन्होंने कुछ ही दिनों में ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करने का वादा किया। पहले स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिका भारत पर 10% टैक्स लगाता था, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, लेकिन अब वही अमेरिका 25% वसूल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से लगातार भारतीय बाजार धड़ाम हो गए हैं। भारतीयों के पैसे शेयर बाजार में डूबते चले जा रहे हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हो रही है, तो क्या इस मुद्दे पर बातचीत होगी या अपने परम मित्र को बचाने का काम करेंगे? जिस तरीके से लगातार एनडीटीवी अडानी के सपोर्ट में उतर आया है। पहले एनडीटीवी के बारे में आप जानते होंगे कि वो सत्ता से सवाल पूछता था, लेकिन जब से अडानी ने टेक ओवर किया है, तब से वो अडानी को बचाने और सरकार की चाटुकारिता में नंबर 1 पर आ चुका है। वो लगातार अडानी का बचाव कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, क्या अपने परम मित्र को बचाएंगे या फिर भारतीयों को बचाएंगे जिनके पैसे से शेयर बाजार में डूब चुके हैं, और वो भी अमेरिका की वजह से? देखिए, शेयर मार्केट में पिछले 6 दिनों से लगातार गिरावट जारी है। वहीं मौजूदा सप्ताह में 1% से अधिक की गिरावट के बाद बुधवार को निफ्टी और सेंसेक्स ने भारी गिरावट दर्ज की है, जिससे इन 2 दिनों में निवेशकों को लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अमेरिका की ओर से टैरिफ वार और वित्त साल की तीसरी तिमाही में कंपनियों के कमजोर नतीजों की चिंताओं के बीच आज देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार पर दबाव बनाया, जिसके बाद सेंसेक्स 762 अंकों या 1% की भारी गिरावट के बाद 75,531 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं
और लगातार एनडीटीवी अडानी के बचाव में उतरा है। और यह मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि टैरिफ का ऐलान किया गया। पहले 10% टैरिफ वसूला जाता था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि जो देश मुझसे जितना वसूल कर रहा है हम भी उतना ही टैक्स उस पर लगाएंगे। अब 25% का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद से लगातार भारतीय शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात करेंगे? और दूसरा जो अहम मुद्दा था कि जिस तरीके से बेड़ियों में कैद करके भारतीयों को भेजा गया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करेंगे कि जिस तरीके से यहां का गोदी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ये दावा करता है कि देश ऊंचाइयों पर जा रहा है, कि देश का नाम विदेशों में हो रहा है, विदेशों में डंका बज चुका है, लेकिन डंका क्या बजा? और जो अंधभक्तों को यह बताया गया कि देश विश्वगुरु बनेगा, दुनिया के तमाम देश भारत के पीछे चलेंगे, उसकी सच्चाई उस वक्त खुलकर सामने आए कि जब अमेरिकी विमान में भारतीयों को बेड़ियों में कैद करके भारत भेजा गया। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि उसके बाद जब अमेरिका का विमान उतरा, वहां से भारतीय निकाले गए तो पुलिस की वैन में उनको ले जाया गया। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि विदेशों में डंका बजेगा, विदेश दुनिया भारत को सलाम करेगी, लेकिन अगर वो लाखों की तादाद में जो बताए जा रहे हैं वो भारत वापस आते हैं तो किस तरीके से उनको रोजगार दिया जाएगा? क्योंकि भारत में लगातार रोजगार पर सवाल किया जा रहा है। यहाँ का युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है। बेरोजगारी ही की वजह से लोग 40-50 लाख रुपए लगाकर अमेरिका में अवैध तरीके से जा रहे थे। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, अब उसके बाद फिर भारतीयों को वापस भेजा। तीसरा कि टैरिफ का ऐलान 25% कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। क्या इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कोलंबियाई राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को सम्मान के साथ बुलाया, क्या वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे कि आपने जिस तरीके से भारतीयों के साथ व्यवहार किया है यह बर्दाश्त नहीं होगा? देखने की बात होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।